सती मैया गई थी परीक्षा लेने, पर राम जी ने पहचान लिया। अब लौट करके आई, और लौट करके जब आई तो शंकर भगवान ने सती माँ का स्वरूप देखा। अब मैया वैसी नहीं है जैसी गई थी तो थी, अब बिल्कुल स्वरूप बदला हुआ है, घबराई हुई है, माथे पर पसीना की बूंदें हैं, अस्त व्यस्त मैया कि भागते हुए आई। शंकर भगवान समझ गए कि सती ने जाकर के परीक्षा तो भगवान की ली है, और शिव तो त्रिकालदर्शी है, उनसे क्या छुपा है, शिव तो सब जानते हैं। ध्यान रखिएगा, संसार के जीव से आप बड़े से बड़ा पाप करके संसार के जीव से तो छिपा सकते हैं, पर शिव से छिपा सकते नहीं है। महादेव से नहीं छिपा सकते, शिव से नहीं छिपा सकते, उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं। इसलिए मंदिर में जाकर के बहुत सच्चे ना बना करो कि हम बहुत बड़ के भगत हैं। कई लोग होते हैं ना, खूब पाप करते हैं और मंदिर में जाएंगे तो बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगा लेंगे, और बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगा करके वो जोर जोर से स्तुति गाएंगे ना, चार लोग देखे भैया कहाँ का भगत आ गया है। क्या भगवान को नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं? ध्यान रखना, पूजा तो रावण भी करता था, त्रिपुंड तो रावण भी लगाता था, तिलक रावण भी लगाता था, और जैसा पूजा रावण करता था ना वैसा आप लोग कर भी नहीं पाएंगे। बहुत कठोर पूजा रावण करता था, लेकिन कर्म उसके खराब थे तो शिव ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इसलिए मैं कहूँगी पूजा थोड़ा ही कर लेना चलेगा, पर कभी किसी के जीवन में कोई दुख मत देना, कभी किसी को कष्ट मत देना, किसी के धन का हरण मत करना, किसी के ऊपर गलत दृष्टि मत रखना, अपने कर्मों को सुधार करके रखना। पूजा तो भैया रावण भी करता था, कर्म सही नहीं थे उसके। तो भगवान के सामने जाकर कई लोग बहुत भगत बनते हैं, पर भगवान को पता है सच्चा है कि कच्चा है। दुनिया को तो लगेगा सच्चा है, पर भगवान को पता है कितना कच्चा है। इसलिए भगवान के सामने जाकर के बहुत भगत ना बना करो, वहाँ तो जाकर के कह दिया करो कि बाबा आपसे क्या छुपा है, प्रभु आपसे क्या छुपा है, आप तो सब जानते हो। और ऐसा प्रयास ही मत करो, ऐसा कर्म ही मत करो कि भगवान के सामने भी जाकर के सिर झुकाना पड़े, सिर लटका के खड़ा होना पड़े। कर्म ऐसा करो कि भगवान के भी सामने जाओ तो सिर को उठा करके खड़े हो जाओ कि प्रभु हम अच्छे कर्म करके आए हैं। भगवान के सामने खड़े हो तो उनसे नजरें मिला पाओ, ऐसा कर्म होना चाहिए। सती माता आई तो शंकर जी ने देखा, शंकर जी समझ गए, फिर भी ऊपर से पूछ लिया, लिन्ह परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। देवी आपने किस प्रकार से परीक्षा ली, और एक बात सत्य कहूँ सब बात, झूठ मत कहना क्योंकि सत्य मुझे पता है। सती मैया घबराई, सती मैया को लगा झूठ बोल देती हूँ, कौन से बाबा जान जाएंगे कि हम सीता बन के गई थी। सती माँ ने कहा बाबा मैंने परीक्षा कुछ नहीं ली, परीक्षा नहीं ली तो करने क्या गई थी। कहा प्रभु आपने दूर से प्रणाम किया था तो हमने सोचा हम जरा पास जाके प्रणाम करिए, आवे सो प्रणाम करके आ गई। अब देखो कितना झूठ बोल रही है, प्रणाम तो राम जी ने किया था ना, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन्न निज नामो। माँ मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचान रही, आप मेरे सामने सीता बनकर क्यों आई हैं? भगवान ने कहा था। पर सती मैया उल्टी बात कह रही है, प्रणाम राम जी ने किया था, ये कह रही हमने प्रणाम किया था।
शंकर जी ने कहा कि 4 घंटे से समझा रहा था प्रणाम करो, तो कह रही थी परीक्षा करूंगी। अब परीक्षा करके आई है तो कह रही प्रणाम करके आई हूं। हो ना हो सती झूठ तो बोल ही रही है। बाबा को तो वैसे सब पता ही है, पर लीलावश भगवान ने ध्यान लगाया। तब शंकर देखे हो धरि ध्याना, तब शंकर देखे हो धरि ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, 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 एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प मन माही, शिव संकल्प मन माही, शंकर भगवान ने ध्यान लगा लिया। तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। आज भोले बाबा को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। अरे सती ने इतना बड़ा छल किया, और सबसे बड़ा अपराध तो ये मेरी माँ जानकी का रूप बना लिया। अब यदि ये मेरी माँ बन गई है तो आज से ये मेरी माँ ही बन करके रहेंगी। अब इन्हें पत्नी का स्थान नहीं मिलेगा। शंकर जी ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया, पर ऊपर से कुछ नहीं कहा। मन ही मन त्याग कर दिया। भक्ति की रक्षा, नीति की रक्षा कर ली महादेव ने। आज देवताओं ने पुष्प वर्षा करके जय जयकार कर दिया। हे महादेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप धन्य हैं। आपने भक्ति और नीति के लिए अपनी धर्म पत्नी, अपनी प्रिय पत्नी सती का भी त्याग कर दिया। आप धन्य हैं। सती माँ को लगा तो सही कि बाबा ने कुछ तो संकल्प किया है तभी जय जयकार हो रहा, पर पूछ नहीं पाई। शिवजी कैलाश पर आए, समाधि में लीन हो गए। 87,000 वर्षों तक बाबा समाधि में बैठे रहे। अब सती को अपनी गलतियों का भान हुआ, पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। मैंने बड़ा अपराध किया, सीता का रूप बनाया, शिव से झूठ बोला। मैं अगर बाबा से सत्य कह देती तो शायद बाबा मुझे क्षमा कर देते। देखिए, कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति यदि बहुत बड़ा अपराध कर देना तो कई बार दंड न दे करके जिसका अपराध आपने किया है, यदि वो मौन हो जाता है, आपसे बहस ना करके, उल्टी सीधी बात ना करके, आपको दंड ना दे करके यदि वो मौन हो जाता है तो वो दंड से भी भारी दंड हो जाता है। आप बड़े से बड़ा कोई अपराध कर लो, सामने वाले का बड़े से बड़ा कुछ कर दो और वो चुप हो जाए तो फिर हिसाब और बढ़ कर के हो जाता है। फिर भगवान
हिसाब मांगते हैं। आपको कोई कष्ट दे रहा, आपको कोई दुख दे रहा है, आपने यदि मुड़ करके उत्तर दे दिया तो भगवान को लगता है ये खुद ही उत्तर दे रहा, तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है। पर किसी ने आपका यदि बुरा कर दिया और आपने उसे उत्तर नहीं दिया, किसी ने बहुत आपका बुरा कर दिया, आपने बदला नहीं लिया, आपने उस दुख को सह लिया, आपने उसे स्वीकार कर लिया, तो फिर भैया हिसाब किताब फिर भगवान करते हैं, और भगवान करते हैं तो हिसाब बराबर करते हैं। इसलिए यदि अपराध किया और कोई आपको दंड दे दे तो समझ लो कि बहुत कम में निपट गए आप। वो यदि चुप हो गया, शांत हो गया और उसने कुछ नहीं कहा, तो हिसाब तो फिर बराबर ही होगा। सती मैया बहुत दुखी हैं। इस प्रकार 87,000 वर्ष बीत गए और आज महादेव ने समाधि तोड़ी है, नेत्र खोला है, राम नाम का सुमिरन किया। सती माँ के कानों में आवाज आई, अरे लगता है महादेव जग गए, महादेव जग गए। 87,000 वर्ष बीत गए। आज सती मैया दौड़ी दौड़ी शिव के चरणों में प्रणाम करती हैं। शंकर भगवान अब सती को अपने वाम भाग में नहीं बिठाए, अब शंकर भगवान सती को अपने सामने बिठा दिए। सती माता समझ गई मेरा त्याग कर दिया है बाबा ने। कुछ बोल नहीं पा रही, बस रोए जा रही, रोए जा रही। शंकर जी को लगा इन्हें राम कथा सुनाऊं तो शायद इनका दुख दूर हो जाए। ये सोच करके शंकर भगवान राम कथा गाने लगे कहन हरि कथा रसाला। बड़ी ही रसमयी कथा शंकर भगवान सुनाने लगे कि सती यदि कथा सुनेगी तो इसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन सती मैया का मन अब भी कथा में नहीं लग रहा, कभी इधर देखे कभी इधर देखे। शंकर जी को लगा ये कथा में मन नहीं लगा रही, अगर मन से कथा सती ने सुन लिया तो मैं सारे अपराध क्षमा करके फिर से इन्हें स्वीकार कर लूंगा। ये सोचकर शिव जी कथा सुनाने लगे। सती मैया कथा में मन नहीं लग रहा। उसी समय आकाश मार्ग में देखा कि सब देवी देवता बन ठन के जा रहे। सती मां को लगा सब जा कहाँ रहे हैं। बोले बाबा आंख बंद करके कथा सुना रहे। सती मां ने कहा बाबा बाबा रुको 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 रुको। शंकर जी ने नेत्र खोला, क्या हो गया? बाबा ये राम कथा बाद में सुनाना, पहले ये बताओ ये सारे हवाई जहाज जा कहाँ रहे हैं? ये देवता जो अपने अपने हेलीकॉप्टर में बैठे जा रहे, सब पहुंच कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सब बंठन के? शंकर जी ने कहा हद हो गई, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं और तुम हवाई जहाज हेलीकॉप्टर देख रही हो, कहाँ जा रहे हो? ये सारे विमान तुम्हारे पिता के घर जा रहे। मेरे पिता के घर कुछ हो रहा है? बोले यज्ञ हो रहा है। सती माँ एकदम प्रसन्न हो गई। देखो अभी तक बहुत दुखी थी, कथा भी सुन करके प्रसन्न नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मायके का नाम आया मैया एकदम खुश हो गई। माताएं जो होती है ना, मैयाओं के लिए मायके की माया बड़ी प्रबल होती है। अगर 80-85 वर्ष की मैया हो और कोई कान में कह दे कि मायके जाना है, भले ही चला नहीं जाता है, पर कोई कान में कह दे मायके जाना है, सोई गठरी लेके खड़ी हो जाती है, हाँ पूछा के आओ। इतनी खुशी होती है मायके की। तो मायके की माया बड़ी प्रबल होती है। मायके का नाम आते ही ऐसी चेहरे पे मुस्कुराहट आती है मानो रसगुल्ला मिल गया, ऐसी प्रसन्न होती है। और एक बात बताएं, यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं ना,
ये बेचारे जीवन भर कमा कमा के रख जाते हैं, मैयाओं को कभी उतनी खुशी नहीं होती। ये चाहे मैयाओं के लिए हर एक वस्तु दुनिया की ला करके घर में रख दे, इनको उतनी खुशी नहीं होगी। लेकिन मायके से अगर एक सुई भी आ जाए ना, तो हीरे के बराबर हो जाती है। ये बेचारे जीवन भर कमाते रहे और पूरा का पूरा इनके ऊपर खर्च करते रहे, जो कहे सो ला के दे, लेकिन ये खुश नहीं होती। और मायके से कुछ भी आ जाए थोड़ा सा, वही अच्छा हो जाता है। तो सती माँ ने जैसे ही मायके का नाम सुना, झट प्रसन्न हो गई। बाबा ने कहा 3 घंटे से राम कथा सुना रहा था, कोई असर नहीं था। और जो पिताजी का नाम सुना कि पिताजी यज्ञ कर रहे, सोई खुश हो गई। अरे बाबा, हम लोग भी चलते हैं ना। शंकर जी ने कहा सुनो, शास्त्र कहता है कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाएं और कहाँ नहीं जाएं। आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसेगे। आवत ही हर से नहीं, आप किसी के दरवाजे जाओ और वो प्रसन्न हो करके, हर्षित हो करके, मुस्कुरा करके आपसे ना मिले, और जब आप उसके घर से, द्वार से विदा हो, नयनन नहीं स्नेह, उसके नेत्रों में आपके लिए अश्रु ना हो, स्नेह ना हो, तो बाबा कहते हैं कि तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे गे हैं, ऐसे के द्वार पर कभी मत जाना, चाहे वहां सोने की बरसात क्यों ना होती हो। ऐसे के द्वार मत जाना। आपके आने से जहाँ कोई प्रसन्न ना हो, आपके जाने से जहाँ कोई स्नेह भरकर विदा ना कर रहा हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा ये दोहा क्यों सुना रहे हो? क्या मेरे पिताजी के घर कोई सम्मान नहीं करता? बोले हर बार तो सम्मान होता है, पर इस बार अपमान हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो यज्ञ हो रहा वो हमारे अपमान के लिए ही हो रहा है। तुम्हारे पिता दक्ष हमसे चिढ़ते हैं और हमारे अपमान को ही लेकर के वो ये यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने उनका अपमान किया है। हमको अपमानित करने के लिए यज्ञ हो रहा, निमंत्रण नहीं है। सब देवी देवताओं के घर निमंत्रण आया है, पर कैलाश पर निमंत्रण नहीं आया। सती माँ ने अपना सिद्धांत सुना दिया, आपको न जाना हो न जाओ, पर बाबा पिता के घर तो बेटी का अधिकार होता है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक बेटी पूरे सम्मान के साथ में और पूरे अपने दावे के साथ में पिता के घर जाती ही रहती है। निमंत्रण की कोई वो नहीं है। शिव ने रोकना चाहा, नहीं रुकी तो बाबा ने विदा कर दिया। सती माता पिता के घर पहुंची, सबने अपमान किया, बहनों ने अपमान किया, भाइयों ने अपमान किया। केवल एक माँ थी जो प्रेम से मिली, सती को हृदय से लगाया, कहा बिटिया बहुत अच्छा किया जो तुम चली आई। सब आ गए थे, एक तुम ही तो नहीं आई थी। सती ने कहा माँ पिताजी कहाँ हैं? कहा वो तो यज्ञशाला में है, मुझे उनसे भी मिलना है। और कहते हैं जब मिलने के लिए गई, वहां देखा सारे देवताओं का भाग था, आसन था, एकमात्र शिव के लिए कोई स्थान नहीं। तब माँ को क्रोध आया। क्रोध में भर करके मैया सती ने सभासदों को फटकार लगाई, हे सभासदों, हे ऋषियों, हे मेरे पिता दक्ष तुम भी सुनो, हे देवताओं, आज तुम सबने महादेव का अपमान किया है, इसलिए तुम सबको इसका दंड मिलेगा। जिस यज्ञ में शिव ना आए वो यज्ञ कभी पूरा नहीं होता। शिव और विष्णु का अपमान जो करता है उसे भारी दंड मिलता है। कह करके सबको फटकार लगा करके मैया सती ने योग अग्नि को प्रकट किया।
और कहते हैं जैसे ही योग अग्नि प्रकट हुई, मां सती का शरीर जलने लगा। जैसे ही सती मां का शरीर जलने लगा, महाराज उसी समय गढ़ दौड़े मां को बचाने के लिए। देवताओं ने पकड़ लिया, गढ़ों की पिटाई कर दी। सती मां का शरीर जला और जल करके धरती पर गिरा है। गढ़ महादेव की शरण में आते हैं। शिव जी ने क्रोध किया, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया। अंत में दक्ष के भी शीश काटे गए, पर बाद में महादेव को प्रसन्न किया तो महादेव ने पुनः दक्ष को जीवित किया और यज्ञ को पूर्ण किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब सती मां समाप्त हो गई। शिव का मन वैराग्य में लग गया। कथा में मोड़ आया। वही सती मैया का अब दूसरा अवतार हुआ। कहाँ अवतार हुआ? तो कहा वही सती मैया अब पर्वत राज हिमालय की कन्या बन करके प्रकट होती है। क्योंकि मरते समय वरदान मांगा था ना नारायण भगवान से कि प्रभु मेरा जब भी अगला जन्म हो तो मुझे यही वरदान दीजिए, कोई भी मेरा जन्म हो, हर जन्म में पति रूप में मुझे केवल और केवल महादेव ही प्राप्त हों, शिव प्राप्त हों। उसी वरदान के कारण ते ही कारण ही मां गिरिगृह जाई। यही कारण ही मां गिरिगृह जाई। जननी पार तनु पाई। जननी पार गति तन पाई। जननी पार गति तनु पाई। जननी पार गति तन पाई। जननी पार गति तन पाई। जननी पार गति तन उसी वरदान के कारण माँ का अगला अवतार हुआ। पर्वत राज हिमालय की कन्या बनकर के प्रगटी, पर्वत से प्रकट हुई, सो नाम पड़ गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की, जय हो। भवानी मैया की। जय हो। अब कन्या रूप में प्रकट हुई हिमालय राज ने तो बड़ा उत्सव किया। लेकिन कहते हैं कि एक दिन ये खबर नारद जी को मिल गई। नारद जी जो है ना, ये देवताओं के मीडिया हैं। जैसे कभी कहीं कोई घटना होती है तो सबसे पहले पत्रकार पहुंच जाते हैं, बताओ घटना कैसे हुई, क्या हुआ, फिर सब न्यूज़ पूरी दुनिया में चला देते हैं ना। तो देवताओं के पत्रकार नारद बाबा हैं। तीनों लोकों में कहीं कोई घटना होती है तो सबसे पहले नारद जी को पता चलता है। फिर ये न्यूज़ चलाते हैं कि भाई सुनो वहाँ पे उस लोक में ये घटना हो गई। तो सबसे पहले खबर समाचार सब नारद पाए, कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए। समाचार पाकर के नारद बाबा सीधे हिमालय राज के घर पहुंचे। और हिमालय राज के जब घर पहुंचे तो आज हिमालय राज ने देखा मेरे द्वार पर संत आए हैं, और संत का स्वागत कैसे करना चाहिए ये नारद जी जब द्वार पर आए तो हिमालय राज ने बताया। कहते हैं जैसे ही हिमालय राज के द्वार पर भगवान नारद जी आते हैं तो हिमालय राज ने खूब स्वागत किया। शैल राज बड़ आदर की शैल राज
जैसे ही देखा, अरे ये तो वही जगदम्बा है, वही सती माता है, आज पर्वतराज की कन्या बन गई। नारद जी ने देखा और कहा, महाराज सुनो, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशीला सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशीला नाम उमा पिता भवानी, नाम उमायंबिका भवानी, नाम उमा पिता भवानी, नाम उमायंबिका भवानी, नाम उमायंबिका भवानी, अंबिका भवानी, अंबिका भवानी। जैसे ही नारद जी द्वार पर आए, द्वार पर आते ही शैलराज बड़ा आदर कीन्हा, पद पखारी